हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसमें हम बेसिकली अपने सप्लायर्स को, जिनको हम पीओ इशू कर रहे हैं, उन सप्लायर्स को एक ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भेज रहे हैं सो दैट कि वो जो हमने पीओ उनको रेज किया हुआ है, अगर उस पीओ के रेफरेंस में कोई भी परचेस ऑर्डर पेंडेंसी है यानी मटेरियल पेंडिंग है फॉर द सप्लाई, तो वो उस व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से आप उसको सप्लायर को एक नोटिफिकेशन भेज पाएं और उसको एक्टिव करा पाएं कि हाँ, ये आपका मटेरियल पेंडिंग है इस परचेज ऑर्डर के रेफरेंस में, वी नीड दैट मटेरियल ऑन प्रायोरिटी बेसिस, राइट गाइस। सो जैसे कि हमारा ऑलरेडी परचेज ऑर्डर कॉन्सेप्ट चल रहा है, उस परचेज ऑर्डर कॉन्सेप्ट से ऑटोमेटिकली जो परचेज ऑर्डर्स होते हैं उनका डेटा आपको यहाँ पे दिखने लगेगा सो दैट कि आप अगर सप्लायर नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सारे सप्लायर दिखेंगे जिनके नाम से परचेज ऑर्डर इशू किए गए हैं। सो सपोज अगर मैं यहाँ पे कोई भी सप्लायर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज अब्रार पैकेजिंग सेलेक्ट किया मैंने, तो आप देखेंगे नीचे वाले ड्रॉप डाउन में अब्रार पैकेजिंग के 3 परचेस ऑर्डर एक्टिव हैं अभी, जिनका मटेरियल अभी बेसिकली नहीं आया है, राइट। सिमिलरली मैं भूपति प्लाईवुड का सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे भूपति प्लाईवुड का एक भी पीओ नहीं है। सेकंड, हम एक क्रिएटिव प्रिंटिंग का सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे एक पीओ क्रिएटिव प्रिंटिंग का है, बट ये जो परचेज ऑर्डर है ये बेसिकली रिजेक्ट किया हुआ है। दैट मीन्स कि इसके रेफरेंस में अभी कोई एक्शन नहीं लेना है। जब भी परचेज ऑर्डर एक्टिव कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिव आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आप देखते हैं मैं सप्लायर के नेम को ब्लैंक करता हूँ, तो आप देखेंगे सभी सप्लायर्स का डेटा मुझे यहाँ पे बेसिकली दिखेगा, किस किस सप्लायर को किस किस आर्टिकल का हमने पीओ ऑलरेडी रेज किया हुआ है। तो अभी के केस में हम एक रैंडम सप्लायर पकड़ लेते हैं, सपोज हमने पकड़ लिया रोहित ट्रेडर्स, तो आप देखेंगे रोहित ट्रेडर्स के यहाँ पे पीओ एक्टिव हो गए एंड हम आप देखेंगे अबाउट अबाउट हमारे पास 6 पीओ हैं रोहित ट्रेडर्स के। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं हमें किस पीओ के रेफरेंस में उसको नोटिफिकेशन भेजना है, तो मैंने सेलेक्ट किया पीओ नंबर 107 और मैं यहाँ पे देखूंगा 107 के रेफरेंस में 105 इंटू 130 इंटू 13 का इनर ये कोई आइटम है, ये इनका आना भी पेंडिंग है, तो क्वांटिटी है बेसिकली 6500 पीसेस है, परचेज ऑर्डर बेसिकली मैनेजमेंट से अप्रूव्ड है। सो गाइस चलिए हम इसको मैसेज भेजते हैं। तो मैसेज भेजने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। अब बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैसेज भेजने के लिए हम कभी भी इस पर क्लिक करेंगे एंड मैसेज डिफाइन कर देंगे। तो इसका प्रोसेस कुछ इस तरह है, आप सप्लायर को फ़ोन करके बात करते हैं कि सर आपका इस पीओ के रेफरेंस में इतना मटेरियल पेंडिंग है, तो रिक्वेस्ट है आपसे ये मटेरियल आप ऑन टॉप टॉप प्रायोरिटी बेसिस सप्लाई करें, हमारा प्रोडक्शन हेल्ड अप हो रहा है या वट एवर जो भी आपकी कम्युनिकेशन मेथड है। तो अभी आप जैसे यहाँ पे देखेंगे आपने कहा कि ठीक है कॉल हो गया। अब आप यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि एज पर कस्टमर या क्लाइंट कॉल पेंडेंसी ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर्स। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हम जस्ट कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद एक कंफर्मेशन मिल जाएगा हमारे को और हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि ठीक है हमारी बात हो गई है सप्लायर से एंड अब हमारे को उससे नेक्स्ट कम्युनिकेशन, सपोज अगर उसने बोला कि मैं 13 तारीख को आपको मटेरियल दे दूंगा 13th ऑफ मार्च को, तो 13th ऑफ मार्च यहाँ पे डाल दीजिए सो दैट कि आपको भी एक रिमाइंडर रहे कि आपको उस सप्लायर से कब फॉलोअप लेना है। आप 13th ऑफ मार्च यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन आपको जस्ट ऊपर मेन्यू बार में जाना है एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट सेंड व्हाट्सएप नोटिफिकेशन टू सप्लायर। तो अभी के केस में सभी सप्लायर की लिस्ट में मैंने अपना नंबर डाला हुआ है, तो आप देख पाएंगे मुझे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आएगा और मैं आपको इमीडिएटली दिखा पाऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमने सिमिलरली एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन हमारे को आ गया है, पीओ रेफरेंस नंबर है, आइटम क्या है और कितनी क्वांटिटी है। तो ये व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया है अभी जस्ट एक आर्टिकल का। अभी हमने जो कंपनी के ये हैं उनका नंबर कनेक्ट किया हुआ है सर्वर से, तो उससे मैसेज आता है। सिमिलरली अभी हम बात करते हैं कोई एक आइटम ऐसा उठाएंगे जिसमें हम 2 या 3 आर्टिकल्स का भी नोटिफिकेशन भेज पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपने देखा कि जब मैंने उस पर डेट सेलेक्ट की, तो डेट सेलेक्ट होते ही ऑटोमेटिकली जो डेट शेड्यूल्ड थी वो फॉलो शेड्यूल्ड ऑन में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई है डेट। आप इस पर चेक करेंगे क्लिक करके ऑटोमेटिकली शेड्यूल में शिफ्ट हो गई है। दैट मीन्स कि अब मुझे अगर कभी भी इसका डेटा निकालना है तो मैं अब एक आपको एक प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। सपोज मैंने इसको रिमूव किया तो आप देखेंगे यहाँ पे रोहित ट्रेडर्स के बहुत सारे पीओस का डेटा आ गया जिसमें मुझे दिखा रहा है ऑलरेडी कि एक पीओ ऐसा है जिसपे फॉलोअप मुझे 13th ऑफ मार्च को लेना है। तो 13th ऑफ मार्च या टुडे डेट यानी कोई भी डेट ऐसी जो आज की डेट से मैच कर रही है वो ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे हाईलाइट पॉपअप हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं कोई दूसरा पीओ ले लेते हैं जिसमें 2 या 3 आर्टिकल्स हैं। सपोज हमने 115 लिया, 2 आर्टिकल्स हैं, या हम 188 लेते हैं, इसमें भी 2 आर्टिकल हैं। 209 लेंगे, इसमें हमारे पास 3 आर्टिकल हैं। तो सपोज हम इन 3 आर्टिकल का मैसेज भेजना चाह रहे हैं उसको। सपोज दिस काइंड ऑफ मैसेज हमने भेज दिया कि हमारे को मटेरियल चाहिए ऑन टॉप प्रायोरिटीज और हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब जब सप्लायर से बात हुई तो सप्लायर ने कहा कि हाँ जी हम आपको आपका मटेरियल रेडी है, सो बेसिकली शाम तक आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो आप इसमें आज की ही डेट डिफाइन कर दीजिए। दैट मीन्स कि जब मटेरियल आपके पास शाम तक अगर नहीं आता है
तो सेम सप्लायर का आप नाम सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको डेट्स 11th ऑफ मार्च फॉलोअप शेड्यूल्ड ऑन में दिख जाएगी, तो आप उससे फिर से फॉलोअप कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज गाइस, इस ओवरऑल मेथड को हमने ऑलरेडी परचेस इनवार्ड से कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही शाम तक अगर मटेरियल 4 बजे 5 बजे तक जैसे ही मटेरियल अगर आ जाता है आज की डेट में, जैसे मटेरियल आप गेट इनवार्ड से मटेरियल को इनवार्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मटेरियल इस इंटरफेस से या इस डैशबोर्ड से हट जाएगा। तो सेम परचेस ऑर्डर के रेफरेंस में आपको इस मटेरियल पे फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस अभी मैंने जस्ट डेट सेलेक्ट कर दी है, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ दैट की सेंड नोटिफिकेशन टू दी सप्लायर। मेरी डेट्स यहाँ से रिमूव हो गई एंड शेड्यूल्ड फॉलोअप में ऑटोमेटिकली आ गई है। मैं आपको एक बार इसका जो नोटिफिकेशन किया वो भी दिखा देता हूँ, तो आप देख पाएंगे इसमें नोटिफिकेशन में हमने 209 के रेफरेंस में काम किया है। तो आप देखेंगे 3 आइटम्स की क्वांटिटीज ऑटोमेटिकली इस पे कनेक्ट होकर चली गई हैं। ऊपर वाले नोटिफिकेशन में एक आइटम था। तो इस तरह आप हर एक पीओ के रेफरेंस में उसको एक पर्टिकुलरली मैसेज भेज सकते हैं, सेपरेटली मैसेज भेज सकते हैं, जिसमें अगर आपके 1 2 4 5 6 10 50 जितने भी आइटम्स हैं, आपको जो सारे आइटम के रेफरेंस में क्लिक करना है और मैसेज भेज देना। सिमिलरली गाइस हमारे पास यहाँ पे एक रिकॉर्ड है जिसमें हिस्ट्री में आप चेक कर पाएंगे कि किस टाइम फ्रेम में कौन से पीओ के रेफरेंस में किस सप्लायर से किस आइटम कोड के रेफरेंस में बात हुई है और उसने नेक्स्ट फॉलोअप डेट क्या असाइन की थी, बात करने वाला पर्सन क्या था, तो उसका ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। तो वो हिस्ट्री रिकॉर्ड भी हमारे पास बैकएंड में स्टोर रहेगी जिससे फॉलो अप लिया गया है टू दी सप्लायर। I hope guys you like the concept. I hope you like the video. If you like, please subscribe the YouTube channel as well. Thank you guys. Thank you so much. Bye.